नरेंद्र मोदी जी के और लोकसभा चुनाव में कमी रह गई। जनता अपने आप में इस बात को लेकर के सौहार्द वातावरण चाहिए तो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का ही हमें सरकार चाहिए। और हम चारों सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। 3 पर तो हमारा करीब करीब जीत का घोषणा हो गया और रामगढ़ पर भी मैं बोल रहा हूं कि मेरा दिल बोल रहा है शुरू दिन से ही कि मैं खुट्टा गाड़ करके वहां पर भी चुनाव जीतूंगा और चारों सीट। पूरे देश की राजनीति की निगाहें जो है अब वो झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव पर है। लेकिन हम बात करें बिहार की तो बिहार में जो है 4 सीटों पर बीते 13 नवंबर को उपचुनाव हुआ था और उसका परिणाम जो है आज सामने आ जाएगा। मतगणना की प्रक्रिया शुरू है और आज जो है 3 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार बढ़त में दिख रही है। आपको बता दें कि इमामगंज में जो है केंद्रीय मंत्री जनाब मांझी की बहू दीपा मांझी आगे चल रही है। वही 2 सीट है, बेलागंज है और तरारी विधानसभा, वहां से एक सीट पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वही रामगढ़ सीट पर जो है बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वही जिस प्रकार से जो है महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा की बात कर ले तो वहाँ भी जो है अब रुझान जो है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एनडीए के पक्ष में दिख रहा है और महागठबंधन के पक्ष में झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम जाते हुए दिख रहा है। उसको लेकर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल क्या कुछ कहते हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, बिहार में जब से हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद से जनता के और मतदाता के अंदर ये परसेप्शन बना कि जो थोड़ी बहुत कमी नरेंद्र मोदी जी के और लोकसभा चुनाव में कमी रह गई, जनता अपने आप में इस बात को लेकर के एनडीए के प्रति कटिबद्ध हो गई। और इस बार हम 4 सीट में मात्र 1 सीट हमारा सिटिंग था इमामगंज का और 3 सीट पर बरसों से उन लोगों का राज चल रहा था। और जिस तरह से बोला करते थे इंडी गठबंधन वाले, कुछ नए जो पार्टी बने हैं, ये सेमीफाइनल है तो क्या क्या है, बहुत सारी बातें बोला करते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस उपचुनाव का रुझान बिहार के आने वाले भविष्य के राजनीति का रुझान बता रहा है और वो भी मगध और शाहाबाद की धरती पर। अगर ये चुनाव उत्तर बिहार में हुआ होता तब शायद मैं इतना जोर से नहीं बोला होता, लेकिन मगध और शाहाबाद की धरती ने अब इस बात को मान लिया कि अगर सुकून चाहिए, विकास चाहिए, शांति चाहिए, सौहार्द वातावरण चाहिए तो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व का ही हमें सरकार चाहिए। और हम चारों सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। 3 पर तो हमारा करीब करीब जीत का घोषणा हो गया और रामगढ़ पर भी मैं बोल रहा हूं कि मेरा दिल बोल रहा है शुरू दिन से ही कि मैं खुट्टा गाड़ करके वहां पर भी चुनाव जीतूंगा और चारों सीट जीत करके बिहार में आने वाला राजनीतिक भविष्य तय हुआ है। झारखंड में स्थिति बदली हुई है? झारखंड में कोई स्थिति नहीं बदली हुई है। झारखंड में पहले सरकार जेएमएम की थी और आज हम वहां पर 32-33 सीट के आसपास ले आए हैं। 5-6 सीट इधर से उधर हुआ लास्ट में, तो आप भी बोलना अलग बात होगी। इसलिए झारखंड में एनडीए एकदम पूरा बहादुरी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और इस देश के अंदर जिसको आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र को बोला जाता है, आपने देखा वहां पर 2/3 बहुमत से भी ज्यादा बीजेपी की सरकार बनी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला समय एनडीए, सिर्फ एनडीए। सिर्फ एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली, आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद ही चुनाव हुआ। कितनी बड़ी? देखिए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात था कि मैं अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर आगे बढ़ूं। और जब मैंने कार्यकर्ताओं के सम्मान को लेकर के आगे बढ़ा तो एक कार्यकर्ता जो कि किसी कारण से अपने आप को उपेक्षित भी महसूस कर रहे थे, इस बार पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने ठाना है कि 2025 में एनडीए की सरकार बनानी है। तो ये हमारा दूसरा कि एनडीए गठबंधन के जो हमारे दल हैं, जो नेता हैं, एक होकर के दिन रात मेहनत किए और ये भी आगे के लिए सबको संदेश है कि रोज रोज बोलते हैं, लेकिन आज उनको ये
करारा तमाचा है कि एनडीए एक है और एनडीए एक है तो हम सेफ हैं। धन्यवाद। तभी आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कहा कि जिस प्रकार में जो रुझान आ रहा है और बिहार में 4 सीटों में 3 सीट जो है वो एनडीए के खाते में आई है, वही हम डंके की चोट पे कहते हैं कि जो रामगढ़ सीट एनडीए के खाते से जाती हुई दिख रही है उस पर बीजेपी की उम्मीदवार की निश्चित ही जीत होगी। साथ ही साथ जिस प्रकार से महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर ले तो उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और जो एनडीए जो काम कर रहे थे उसको जनता ने स्वीकार किया है, और साथ ही साथ जिस प्रकार से हमारी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शुभ माना जा रहा है। और साथ ही साथ रामगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि जो चौथा हमारा सीट है रामगढ़ विधानसभा सीट, वहाँ से भी हमारी जीत होगी। वही साथ ही साथ आप वीडियो देख सकते हैं किस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर जो है लड्डुएं बांटी जा रही है, कार्यकर्ताओं के बीच में जो है मिठाई खिलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो आज रुझान आने हैं महाराष्ट्र विधानसभा सीट को लेकर और झारखंड विधानसभा में जो रुझान आनी है उसके साथ ही साथ बिहार सबसे जो है अच्छी जगह मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में जो है 3 सीट पर एनडीए बढ़त में है, वही चौथी सीट जो है रामगढ़ में वहाँ पे बीएसपी बढ़त में दिख रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।